इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे आखिरकार हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान को हम किस तरह से पढ़ें, कौन कौन सी किताबें मार्केट में अवेलेबल है, उसमें से सबसे बेस्ट बुक कौन सी हो सकती है, और आखिरकार हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान का कितना महत्व रहता है। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। साथ में यहाँ पर हम आपको बताएंगे इलाइट स्टडी टीम की एक बहुत ही प्रतिष्ठित किताब है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन। यह किताब हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान पर आधारित है। इस किताब का प्रथम एडिशन 2019 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद जितने भी इस किताब के व्यूअर्स थे, जितने भी इस किताब के रीडर्स थे, उन्होंने हमें बहुत ही सारगर्भित जानकारियां दी थी कि इस किताब में ये अपग्रेडेशन की आवश्यकता है। तो द्वितीय एडिशन के लिए करीब करीब हमारी टीम ने 3-3.5 वर्ष का समय लिया और इस किताब के ऊपर एक बहुत ही सुयोजित ढंग से जो आपके सारे के सारे प्रश्न हैं कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान की तैयारी किस तरह से की जा सकती है, क्या आपकी पढ़ने की विधि होनी चाहिए, कौन सा ऐसा तरीका है जो कि किताब में ही इम्प्लीमेंट किया गया हो जिसके माध्यम से आप बहुत ही अच्छे से अपने हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान को पढ़ सकें। तो द्वितीय एडिशन कुछ इस तरह की जानकारियां आपको यहाँ पर देता है। सबसे पहले हम आपको इस किताब के बारे में यहाँ पर अपडेट करवा देंगे कि इस किताब में क्या क्या विशेषता है। उसके बाद जो आपके प्रश्न हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। देखिए, यदि आप कंपैरेटिव एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें, या आप सिविल सर्विसेज की बात करते हैं तो उसमें 4 पिलर्स हमारे पास रहते हैं। जियोग्राफी रहती है, हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है। ठीक है, ये 4 पिलर्स माने जाते हैं। जिस विद्यार्थी के ये 4 पिलर्स मजबूत हो जाते हैं तो उसका जो सामान्य ज्ञान का स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। हिमाचल प्रदेश में पहली बार इलाइट स्टडी टीम के द्वारा ये जो 4 पिलर्स वाला कंसेप्ट है उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है। यदि आप इस किताब को देखेंगे तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे पहला चैप्टर बनाया गया है हिमाचल प्रदेश भौगोलिक परिप्रेक्ष्य। हिमाचल प्रदेश की भूमि किस तरह की है, किस तरह की यहाँ पे परिस्थितियाँ हैं, किस तरह का यहाँ पे क्लाइमेट है, किस तरह का यहाँ पे जनजीवन है, किस तरह की यहाँ पे नदियाँ, झीलें, जलवायु, वर्षा है, किस तरह की हमारी वन्य तथा वनस्पति है। ये संपूर्ण जानकारियाँ आपको इस किताब का जो लिखने की विधि है उससे भी हम रूबरू करवाएंगे। इसी तरह से सेकंड चैप्टर में आप देखेंगे तो हिस्ट्री को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश के इन पहाड़ों में मानव ने किस तरह से बसना शुरू किया, कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ थी जो कि मैदानी लोगों को हिमाचल प्रदेश की तरफ भगा रही थी। ये जानकारियाँ आपको इस चैप्टर में मिलती है। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य। हमारी पॉलिटिक्स किस तरह से चलती है, किस तरह से हमारा यह प्रदेश अस्तित्व में आया है, क्या इसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, ये तीसरे चैप्टर में डाला गया है। और फोर्थ में आप लोगों के लिए है इकोनॉमी। आखिरकार हमारे इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, इस पहाड़ी प्रदेश के जनमानस का जो जीवन है वो किस तरह से व्यतीत होता है, तो ये जानकारियाँ आपको यहाँ पर मिलती है। ये तो 4 पिलर्स की हम बात करते हैं, लेकिन देखिए बहुत सी ऐसे एस्पेक्ट भी होते हैं जो भी हमें कवर अप करने पड़ते हैं। यदि हम इन 4 पिलर्स को पढ़ लेते हैं तो उसके बाद हमारा जो सेकंड फेज आता है उसमें हमारे पास सबसे पहले प्रश्न आता है कि हमारा कल्चर क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। देखिए, मानव किस तरह से सांस्कृतिक संबंधों में आपस में बंधा हुआ है, कितने हमारे यहाँ पे मेले होते हैं, त्यौहार है, हमारे लोकगीत है, विभिन्न तरह के हम रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। ये सारी की सारी जानकारियाँ आपको मिलती है हिमाचल प्रदेश सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में। उसके बाद यदि हम आगे बढ़ें तो हिमाचल प्रदेश के जो 12 ज़िले हैं उनकी बहुत ही बेहतरीन संक्षिप्त नोट्स के बारे में आपको जानकारी इस चैप्टर में मिलेगी। 7th चैप्टर की हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश की जो बैकबोन है कृषि, बागवानी एवं सिंचाई व्यवस्था को यहाँ पे हमारी टीम के द्वारा ऐड किया गया है। उसके बाद यदि हम 8वें चैप्टर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश परिवहन, रेलवे, वायुमार्ग, जल मार्ग जैसे जो नवीनतम मार्ग है और संचार के जो माध्यम हैं उनको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। आपको ज्ञात होगा हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में हिमाचल प्रदेश में भूमिका निर्वहन करता है। फिर रेलवे की बारी आती है, उसके बाद वायु मार्ग है, फिर अब जल मार्ग भी डेवलप किए जा रहे हैं। तो ये सारी जानकारियाँ आपको मिलेगी चैप्टर नंबर 8 में। इसके अलावा हम यदि आगे बढ़ें तो फिर है हमारा 9वां चैप्टर जिसको नाम दिया गया है हिमाचल प्रदेश जनमानस एवं जनजातियाँ। इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी।
10वें चैप्टर में हम यहाँ पे अध्ययन करते हैं हिमाचल प्रदेश पर्यावरण एवं जैव प्रौद्योगिकी तथा पर्यटन, क्योंकि ये बहुत ही समसामयिक मुद्दा है। बहुत से प्रश्न आज की डेट में पर्यावरण एवं जैव प्रौद्योगिकी से पूछे जाते हैं और पर्यटन से तो इस बार निश्चित तौर पे आपको, चाहे आप क्लर्क से लेकर किसी भी एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, पर्यटन से संबंधित प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। उसके बाद है देखिए हिमाचल प्रदेश का सामाजिक कल्याण, जिसमें हम महिला और बाल विकास की बात करते हैं। तो ये जानकारियाँ आपको चैप्टर नंबर 11 में दी गई है। चैप्टर नंबर 12 में हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश के औद्योगिकरण और खनन के बारे में। तो उसके बाद 13 है हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एवं नगर निकाय। 14 नंबर चैप्टर में आपको मिलेगी हिमाचल प्रदेश बौद्धिक संपदा अधिकार, भौगोलिक संकेतक एवं सूचना प्रौद्योगिकी। देखिए ये किताब यदि आप बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब आप इसको रिव्यू करेंगे अभी इसकी थ्योरी, तो आपको समझ आएगा कि जो आपको से प्रश्न हमने वीडियो के शुरू में पूछे हैं उनके उत्तर भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। चैप्टर नंबर 15 में यदि हम बात करें हिमाचल प्रदेश जल विद्युत उत्पादन और उनकी परियोजनाओं के बारे में बताया गया है। चैप्टर नंबर 16 में हिमाचल प्रदेश के जितने भी सरकारी विभाग हैं उन्हें भी एक ही चैप्टर में कंसाइज करने का हमारा प्रयास था। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की जो स्टैटिक जीके होती है, जिसमें प्रथम, छोटा, बड़ा, ऊंचा, नवीन, पुराना, उपनाम या विविध जो सामान्य ज्ञान है वो चैप्टर नंबर 17 में इंक्लूड किया गया है। चैप्टर नंबर 18 की यदि हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश की शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खेल को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। चैप्टर नंबर 19 आपको हिमाचल प्रदेश की जो प्रतिष्ठित व्यक्तित्व है उसके बारे में जानकारियाँ दी गई है। बहुत ही नवीनतम जो हमारे अभी देखिए मुकेश अग्निहोत्री जी पहले उप मुख्यमंत्री बने हैं, नेकराम शर्मा है, बहुत ही नवीनतम, हाल ही में ने देखिए यहाँ पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। सारी अप टू डेट जानकारियाँ आपको मिलती है। जब आप ये 19 चैप्टर पढ़ लेंगे तो उसके बाद हमारी टीम ने ऐसे सिंगल लाइनर की क्रीम निकाली है ताकि आप बड़े जल्दी से उनको डाइजेस्ट कर पाएँ, उसको अच्छे से मेमोराइज़ कर पाएँ। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के MCQ क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किए गए जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 22 एक बहुत ही यूनिक पेशकश है हमारी टीम की, जिसमें हमारी टीम आप लोगों के लिए हिमाचल प्रदेश की पिछली 3-4 सालों की जो स्टैटिक जो आपके करंट अफेयर्स होते हैं उसमें से बहुत से प्रश्न स्टैटिक बन जाते हैं, उन करंट अफेयर्स को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। उसके बाद आप हिमाचल प्रदेश सरकार का जो नवीनतम बजट और इकोनॉमिक सर्वे है वो भी आपको इसी किताब में मिलता है। और लास्ट में देखिए हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा परीक्षा, उसके प्रश्न पत्र है मुख्य परीक्षा के 2017 से लेकर अब तक। तो यदि आप ओवरऑल देखेंगे तो एक बहुत ही कंप्लीट गागर में सागर के समतुल्य अध्ययन सामग्री इस किताब में संजोई गई है। यदि आप इस किताब का पहला चैप्टर यहाँ पे रिव्यू करने जा रहे तो आप देखिए कुछ इस तरह की, आपको एक लाइन भी यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी इस किताब में। बहुत ही कड़ी मेहनत करने के बाद, जैसा आपको कहा कि 3-3.5 वर्ष तक हमारी टीम के 7-8 लोगों ने बहुत ही तहे दिल से इस किताब को बनाने के लिए मेहनत की और हिमाचल प्रदेश की जितनी भी किताबें अभी तक पब्लिश हुई गई थी उससे एक बेहतर प्रोडक्ट आपको देने का प्रयास इलाइट स्टडी टीम के द्वारा किया गया है। आप देखिएगा इसमें बहुत ही टेबुलर की फॉर्म में जानकारियां दी गई है। आप बहुत सरलता से, सुगमता से इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं, यदि आपने हिमाचल प्रदेश के जिलों का क्षेत्रफल को मेमोराइज करना, तो देखिए हमारी टीम ने यहाँ क्या किया है, इसको बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर्स में ले आए हैं। हमीरपुर का सबसे कम है 1118, बिलासपुर 1167, ऊना 1540, उसके बाद देखिए सोलन का 1936 है। एस से सोलन, एस से आप सिरमौर रखेंगे, दोनों चीज़ें आपको इंटरलिंक्ड करनी है। 2825 है। छठे नंबर पे मंडी आता है तो यहाँ पे देखिए 3950 है। उसके बाद आप शिमला को मेमोराइज कीजिएगा, 5131 इसका जो एरिया है वो पूरा है। उसके बाद देखिए के से हमने तीनों जिलों को यहाँ पे लिया है, सीक्वेंस बनाया है, कुल्लू, कांगड़ा, किन्नौर। तो यहाँ पे देखिए कुल्लू की बात करेंगे 5503, कांगड़ा 5739, किन्नौर 6401, चंबा 6528, लाहौल स्पीति की यदि बात करेंगे 13835 है। तो यहाँ पे देखिए आपके लिए अब मेमोराइज करना बहुत ही सरल हो जाता है। आप देखिए इस तरह से याद कर सकते हैं। अब हमीरपुर, बिलासपुर की छोटे छोटे जिले आपको ज्ञात किया, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, सोलन और सिरमौर। देखिए आपको सबसे पहले 3 याद रखने हैं, हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना। उसके बाद एस से सोलन, एस से सिरमौर, फिर मंडी को ले लीजिए, फिर शिमला ले लीजिए। उसके बाद 3 आपके के से आ जाते हैं, कुल्लू, कांगड़ा, किन्नौर, चंबा और लाहौल स्पीति को आप मेमोराइज रखेंगे। इस तरह से इस किताब में बहुत ही यूनिक लॉजिक अपनाया गया है विभिन्न तरह की जानकारियों को याद रखने के लिए।
यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि जैसे मंडी की पॉपुलेशन कितनी है, तो हमारी टीम ने उसको आंकड़े भी दी है और लास्ट में उसकी परसेंटेज भी निकाल दी है ताकि आप उसे कभी भी भूल ना पाएँ। तो आप इस तरह से देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन किताब है हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान को पढ़ने के लिए। बिल्कुल संक्षिप्त पॉइंट टू पॉइंट नोटेड जानकारियाँ आपको मिलती है। अभी तक आप हिमाचल प्रदेश की जितनी भी किताबें उठाएंगे वहाँ पर आपको मिलता है, जैसे चोटी का नाम होगा, उसका जिला होगा और उसकी ऊंचाई होती थी। हमारी टीम ने देखिए अभी यहाँ पे इसको क्या किया है, उसका विवरण भी डाल दिया है ताकि एग्जामिनर जहाँ से भी प्रश्न पूछे आपके प्रश्न के साथ में किसी भी तरह का कोई भी कंप्रोमाइज़ ना हो। और यह किताब आपकी एचएस जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा को भी कवर अप करती है। और नवीनतम जानकारियाँ इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है। देखिए, आपको बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर के बारे में पढ़ना है तो सारे फैक्ट यहाँ पे देखिए यहीं से प्रश्न बनते हैं। यदि आप किसी भी किताब को देखेंगे तो इस तरह से आप इस किताब का एक चैप्टर हम आपको यहाँ पर रिव्यू करवाएंगे। ये सारी जानकारियाँ देखिए, बहुत ही संक्षिप्त सारगर्भित अध्ययन सामग्री त्रुटिहीन किताब बनाने का हमारी टीम का प्रयास था। बहुत इसका रीडिंग भी बहुत ही अच्छे से इस बार हमारी टीम के द्वारा किया गया है। तो ये आप देख रहे होंगे, इस तरह से आप देखिए। और इस किताब में आपको मिलती है 624 पेज, बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है हमें कहेंगे, लेकिन एक कंप्लीट बुक है। और देखिए इसके जो प्राइस भी रखा गया है, बहुत ही नॉमिनल प्राइस रखा गया है, महज 495 रुपीज़। और इस किताब को आप देखिए, जो वेबसाइट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं elitestudy.co.in वेबसाइट में जाकर के डिस्काउंट के साथ में प्राप्त कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट पर भी किताब अवेलेबल है, वहाँ से भी आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। अमेजन पर भी कुछ दिनों में किताब अवेलेबल होने वाली है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप सीधे इस किताब को घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। उस लिंक पे आपको क्लिक करके ऑर्डर करना होगा। तो आप देख रहे होंगे अभी तक आपका जो स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है, ये एक चैप्टर है, जियोग्राफी वाला ही चैप्टर हमारा चला हुआ है। जिस किताब की सबसे यूनिक विशेषता है वो भी हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे कि ये बहुत ही संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में है। और उसके बाद देखिए, जैसे आपको थ्योरी मिलेगी उसके बाद हमारी टीम के द्वारा इस चैप्टर का सारांश भी दे दिया गया ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। और यदि आपके पास कम समय है तो आप इस अध्याय सारांश के साथ भी काम चला सकें। और उसके बाद हर चैप्टर के साथ में आपको मिलती है महत्वपूर्ण सिंगल लाइनर प्रश्नोत्तरी। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार यहाँ से बहुत से प्रश्न रिपीट भी हो रहे हैं। और उसके बाद आपको मिलती है हर चैप्टर के साथ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत से प्रश्न यहाँ से रिपीट होते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे पूरी के पूरी किताब कुछ इस तरह की रूपरेखा के साथ में बनाई गई है। हर चैप्टर में आपको सबसे पहले थ्योरी मिलेगी, फिर अध्याय सारांश है, उसके बाद सिंगल लाइनर है, फिर ये एमसीक्यू है। तो ये आप देख लीजिएगा। सेकंड आपका चैप्टर है हिस्ट्री के बारे में। देखिए यहाँ पे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है, बहुत ही गजब की जानकारियाँ। सीधा एचएस की परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश और ऋग्वैदिक काल में क्या संबंध था, तो आप देख लीजिए सीधा आप यहाँ से उठाइए बौद्धिक काल और हिमाचल प्रदेश में किस तरह के संबंध थे, क्या क्या गतिविधियाँ इतिहास में दर्ज हुई है, सारी जानकारियाँ आपको इस किताब में मिल जाती है। हिमाचल में मौर्य काल का प्रभाव क्या था, तो ये किताब देखिए आपको गागर में सागर के समतुल्य है। तो आप डिले मत कीजिएगा, क्योंकि इस किताब की जैसा कि आपको ज्ञात है कि इसकी भी लिमिटेड कॉपीज ही हमारी टीम के द्वारा प्रिंट की गई है। कुछ दिनों में किताब हो सकता है आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, तो आप उसको समय रहते ही अपने लिए कॉपीज की आप ऑर्डर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे ये किताब हिमाचल प्रदेश के अभ्यर्थियों को, हिमाचल प्रदेश के लोगों के द्वारा ही बनाई गई है, आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाई जा रही है। यदि आपका अभी तक देखिए सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो आप निश्चित तौर पे इस किताब को एक बार ट्राई कीजिएगा। ये किताब आपके लिए एक विजन का काम करेगी, एक बूस्टर डोज का काम करेगी, क्योंकि आपने अभी तक बहुत सी किताबें पढ़ी होगी जिनमें आपको बहुत सी जानकारियाँ भी मिली होगी, लेकिन इस तरह का एक यूनिक प्रोडक्ट आपको हमारी टीम के द्वारा पहली बार करवाने का प्रयास किया गया है। तो आप देख रहे होंगे एक ही किताब में आपको प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लिए भी जो आपका विजन है, GS 1, 2, 3 है, एस्से राइटिंग है, ये सारी जानकारियां आप इस किताब के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो किताब को रिव्यू करने के लिए आप elitestudy.co.in वेबसाइट पर जरूर जाइएगा। किताब आपके नज़दीक की शॉपकीपर के पास भी अवेलेबल है, आप उनके पास जाकर के भी कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब है। इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म की KS ठाकुर इस किताब के ऑथर है, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और इस किताब का लाभ उठा सकते हैं। आपकी पाठकों की देखिए जो प्रतिक्रियाएँ होती है, उसी से किताब का जो अगला वर्जन है, जो संशोधन होना होता है, उसका पता चलता है। जो ये प्रोडक्ट हम अभी बना पाए हैं आप लोगों के लिए, या आप सभी पाठकों की जो पहले एडिशन में हमारे लिए प्रतिक्रिया आई थी, ये उसी का परिणाम है, उसी का हमारा एक सार्थक प्रयास है। तो आप इस किताब के साथ में अपनी तैयारी को जरूर आगे बढ़ाइएगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।